नमस्ते गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार एक नए वीडियो में। तो गाइस आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कोल्हान यूनिवर्सिटी यूजी सेमेस्टर 1 का मेजर एंड एसी फिजिक्स पर कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो गाइस आज की इस क्लास में मेजर एंड माइनर फिजिक्स दोनों ही का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर इसीलिए प्रोवाइड करवाया जा रहा है क्योंकि जो आप लोगों का मेजर फिजिक्स और एसी फिजिक्स है तो दोनों का ही सिलेबस में कुछ सिमिलरिटीज़ है और कुछ सिमिलर टॉपिक है जिस पर कंबाइनली आप लोगों को जो वीडियो है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा आगे की क्लासेस में भी। ठीक, तो जैसे कि यहाँ पर इसको समझते हैं, यहाँ पर रोटेशनल मोशन है। तो गाइस यहाँ पर जो यूनिट नेम है तो वो माइनर फिजिक्स के हिसाब से लिखा गया है और यही यूनिट आप लोगों को मेजर फिजिक्स में भी देखने को मिलता है, लेकिन ये एक यूनिट का पार्ट है मेजर फिजिक्स में, क्योंकि मेजर फिजिक्स में एक यूनिट का नाम ऐसा कुछ है, वर्क, एनर्जी एंड कॉलिजन। तो उसी के अंदर में आपको रोटेशनल मोशन पढ़ना रहता है जिसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, तो ये सब टॉपिक आपको वहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। ठीक, तो इसलिए ये जो वीडियो है तो वो मेजर एंड माइनर फिजिक्स दोनों ही के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। और गैस ये जो यूनिट है तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट यूनिट भी है। ठीक, इससे काफ़ी ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं। और यूनिट 5 के साथ साथ आज की इस क्लास में माइनर फिजिक्स का हिसाब से जो यूनिट 8 है तो उस पर भी क्वेश्चन प्रोवाइड करवाया जाएगा, जो कि है इलास्टिसिटी वाला, जो कि मेजर और माइनर दोनों ही का सिलेबस में है। ठीक, और जो मेजर है तो उनमें मेजर फिजिक्स वाले स्टूडेंट के लिए तो उनका कुछ एक्स्ट्रा जो टॉपिक है वो पढ़ने का है इलास्टिसिटी में, तो उसको भी आज की इस वीडियो में ही उस पर किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं तो उसको भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और अगर आप लोगों ने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं माइनर फिजिक्स वाले स्टूडेंट, तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जहां पर आप लोग क्लिक करके इसके पहले के पार्ट 1 वाला जो वीडियो है तो वो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस क्लास को। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, जो कि गैस डबल स्टार है। फिर से समझते हैं, सिंगल स्टार मतलब जो क्वेश्चन है तो वो उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, और डबल स्टार का मतलब जो क्वेश्चन है तो वो इम्पॉर्टेंट है। और जो अगर आपको किसी क्वेश्चन में ट्रिपल स्टार मिल जाएगा तो इसका मतलब होगा कि वो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, और आपको ट्रिपल स्टार वाला जो क्वेश्चन है वो आपको पहले कंप्लीट करना है, और फिर डबल स्टार को कर सकते हो और फिर सिंगल स्टार को। ठीक, रिवीजन अगर आप रिवाइज करें तो आपको ऐसे इस तरह से रिवाइज करना है, ट्रिपल स्टार को पहले रिवाइज किए, फिर डबल स्टार को और फिर सिंगल स्टार को। और अगर गाइस आप लोग अभी लर्न कर रहे हैं तो भी मेरा सजेशन यही रहेगा, ट्रिपल स्टार वाला क्वेश्चन को पहले लर्न कीजिए, फिर डबल और फिर सिंगल, क्योंकि ट्रिपल स्टार वाला जो क्वेश्चन है तो उसका एग्ज़ाम में आने की संभावना ज़्यादा है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस क्लास को। तो देखिए 5 मार्क्स वालों के लिए, मतलब 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन के लिए, तो पहला क्वेश्चन ये ऐसा बनता है, डिफरेंस बिटवीन लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक, ये दोनों में डिफरेंस क्या है तो वो ऐसा पूछ सकते हैं। फिर क्या है, एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन देम, तो क्या रिलेशन है दोनों ही वेलोसिटी में, तो वो भी पूछ सकते हैं। ऐसा होता है ना, v इज इक्वल टू ओमेगा आर, तो ये वाला जो रिलेशन है तो ये आपको पूछा जा सकता है, आपको मतलब डिराइव करना उस रिलेशन को। फिर आता है डिफाइन एंगुलर एक्सेलरेशन और करके है। देखिए ये एक क्वेश्चन है, इधर से इतना दूर, या फिर इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है, इधर से इतना वाला। क्या है, डिफाइन एंगुलर एक्सेलरेशन एंड एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन। तो ये दोनों में जो रिलेशन है तो इसमें भी वही डिराइव करना है, इस्टेब्लिश करना है, और जो एंगुलर एक्सेलरेशन है तो उसको डिफाइन भी करना है। ठीक, फिर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इस तरह से 5 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, ये भी डबल स्टार वाला है, डिफाइन रोटेशनल मोशन एंड डिराइव द इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन। ठीक, तो इस तरह से आपको इक्वेशन डिराइव करने भी आ सकते हैं। ठीक, तो ये भी डबल स्टार वाला है। और फिर नेक्स्ट क्या है, तीसरा नंबर वाला है, राइट द डिफरेंस बिटवीन रोलिंग मोशन, रोटेशन, ट्रांसलेशनल मोशन
एंड रोटेशनल मोशन। तो इनमें डिफरेंस आपको बताना है। और वही इस क्वेश्चन को दूसरा प्रकार से भी पूछ सकते हैं, मतलब दूसरे क्वेश्चन दे देगा इसके जगह। क्या है, राइट द डिफरेंस बिटवीन रोलिंग मोशन एंड रोटेशनल मोशन। तो ये दोनों मोशन में क्या अंतर है, तो वो आपको इस तरह से पूछ सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, फोर्थ नंबर वाला, डिफाइन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम विद एग्जाम्पल। ठीक, और गैस ये जो टॉर्क है इसको गैस ऐसे भी दे सकते हैं, डिफाइन टॉर्क फॉर ए बॉडी, ऐसे करके दे सकते हैं, या फिर इस तरह दे सकते हैं, डिफाइन टॉर्क फॉर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल। सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए आपको टॉर्क डिफाइन करने दे सकते हैं, या फिर इस तरह से दे सकते हैं, डिफाइन टॉर्क फॉर ए पार्टिकल, बस एक पार्टिकल के लिए। ठीक है, बॉडी का यहाँ पर मतलब रिजिड बॉडी से है, तो इस तरह है। और देखिए यहाँ पर एक बॉडी के लिए आपको टॉर्क अगर निकालने बोले तो आपको पार्टिकल का जो टॉर्क है तो उसमें इंटीग्रेशन कर देना है, और अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए बोले तो उसमें समेशन करने हैं। और जो इंटीग्रेशन है इसका मतलब कंटिन्यूअस प्लस ऐड करने हैं ना, कंटिन्यूसली जो चीज़ है तो उसको ऐड करते जाना है। और जो समेशन है तो उसका मतलब ये है कि जो चीज़ें हैं वो कंटिन्यूसन को नहीं दिखाता है ना, चीज़ें इधर उधर है, मतलब एकदम कंटिन्यूअस नहीं है। तो उस तरह का चीज़ों को यहाँ पर ऐड किया जाता है समेशन के थ्रू। ठीक, फिर नेक्स्ट क्या है, एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम का भी सेम, एंगुलर मोमेंटम फॉर बॉडी ऐसे आ सकते हैं, या फिर एंगुलर मोमेंटम फॉर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल इस तरह से पूछ सकते हैं, या फिर ऐसे पूछ सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम फॉर ए पार्टिकल। ठीक, तो किसी के लिए भी आपको पूछा जा सकता है। तो वही सिमिलर इसमें भी रहता है, समेशन और जो इंटीग्रेशन है तो वही। ठीक, फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि गैस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। क्या है, एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। ये देखिए ट्रिपल स्टार वाला क्वेश्चन है। तो टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम में क्या रिलेशन है, तो वो आपको यहाँ पर दिखाना है। ठीक, ये वाला रिलेशन, टाउ इज इक्वल टू टॉ इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी, ये वाला जो रिलेशन है तो इसको आपको डिराइव करना है यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को और किस तरह से पूछ सकते हैं, प्रूफ दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल अबाउट एनी होगा, है ना, अबाउट एन एक्सिस, अच्छा, अबाउट एन एक्सिस इज इक्वल टू द टोटल टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम। ठीक, तो इस तरह से भी जो क्वेश्चन है तो वो पूछा जा सकता है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये वाला आपका PYQ क्वेश्चन भी रह चुका है। मेजर एंड माइनर दोनों के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, यहाँ पर गाइस जो भी क्वेश्चन प्रोवाइड करवाया जा रहा है माइनर के लिए, ठीक, माइनर देखिए यहाँ पर इस तरह से है, इसको समझते पहले। माइनर के लिए जो भी क्वेश्चन है वो मेजर के लिए इम्पॉर्टेंट है ही, है ना, मेजर के लिए इम्पॉर्टेंट है वो। और कुछ कुछ क्वेश्चन में आपको बस ऐसे लिखा रहेगा मेजर करके ऊपर में, यानी वो क्वेश्चन माइनर वाले के लिए नहीं है, बस मेजर वाले के लिए ही है। ठीक, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर देखिए, एक्सप्लेन द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक, तो ये वाला भी जो क्वेश्चन है तो वो इम्पॉर्टेंट होने वाला है, 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन है ये भी। फिर नेक्स्ट आता है 15 मार्क्स वाला क्वेश्चन, तो इसको देख लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर जो क्वेश्चन है 15 मार्क्स में, तो ये आपसे पूछ सकते हैं इस यूनिट से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आप एक सॉलिड स्फीयर के लिए निकालिए। तो इस तरह से जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो देखिए यहाँ पर, कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर एंड सॉलिड स्फीयर। तो दोनों ही में आपको जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है तो वो उसको डिराइव करके दिखाना है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ओन एक्सिस, अगर गैस इस तरह से बस क्वेश्चन लिखा रहा है, ठीक, और ये नहीं बताया जाए कि कौन सा एक्सिस से आपको डिराइव करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आपको उसका ही मतलब ओन एक्सिस से ही आपको डिराइव करना रहेगा। इसमें सॉलिड सिलेंडर के लिए उसके लिए ऑन एक्सिस मतलब उसका जो खुद का एक्सिस है तो वहीं से डिराइव करना है, और सॉलिड स्फीयर के लिए अगर बोला जाए तो उसका डायमीटर से आपको डिराइव करके दिखाना है। ठीक, तो ये भी जो क्वेश्चन है गाइस, ये फर्स्ट पार्ट वाला, तो ये भी क्वेश्चन PYQ रह चुका है, प्रीवियस ईयर ही था।
ठीक 2025 में ही इस क्वेश्चन को मेजर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। फिर नेक्स्ट क्या है, बी पार्ट वाला देखते हैं। कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर रिंग, या जिसको हम लोग हुप भी कहते हैं, तो इस तरह से भी पूछ सकते हैं। और इसमें भी उसका एक्सिस से ही आपको डिराइव करके दिखाना है। ठीक, फिर देखिए सिमिलर क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछा जा सकता है। एक्सप्लेन द थ्योरम ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस। ठीक, तो गाइस ये PYQ क्वेश्चन रह चुका है। एंड फाइंड द मोमेंट ऑफ inertia of a solid sphere about an axis passing through its center। ठीक, तो ये गाइस PYQ का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है 15 मार्क्स का, 15 मार्क्स वाला क्वेश्चन है। तो गाइस देखिए और एक चीज़ यहाँ पर नोट करने वाले ये है कि आपको क्वेश्चन के हिसाब से सॉरी जो क्वेश्चन है तो उसका आंसर आपको मार्क्स के हिसाब से देना है। ठीक, जिस तरह से मार्क्स रहेगा, जैसे कि अगर 5 मार्क्स में कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसका आपका आंसर 1 से 1.5 पेज या फिर 2 पेज करीब आप लोग दे सकते हैं आंसर इसका, ज़्यादा से ज़्यादा 2 पेज। ठीक, और जो 15 मार्क्स वाला क्वेश्चन है तो उसको आप लोग 4 अगर 3 पेज में देते तो भी चलता है, लेकिन कोशिश कीजिएगा 4 से 5 पेज में देने का। 4 पेज ये ज़्यादा सही रहेगा, 4 पेज में, और अधिकतम 5 पेज लग सकता है। ठीक, और अगर इससे मान लेते हैं अगर इससे ज़्यादा पेज लग रहा है, यानी 6 पेज अगर कोई बच्चा लिख रहा है, कोई स्टूडेंट, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। पर गाइस आपको पेजेस का जो इंफॉर्मेशन है वो इसीलिए दिया जा रहा है ताकि आपको एग्ज़ाम में ऐसा ना लगे कि आपका टाइम कम पड़ जा रहा है। ठीक, क्योंकि काफ़ी सारा क्वेश्चन आपको बनाना रहेगा तो इसलिए टाइम कम नहीं पड़ना चाहिए। जिससे क्या होगा कि जो आपका क्वेश्चन है जिस क्वेश्चन का आपका आंसर आ रहा है तो वो छूट सकता है उसका आंसर लिखने में। ठीक, तो ऐसा ना हो तो इसीलिए आप कम से कम कोशिश कीजिएगा जो 15 मार्क्स वाला क्वेश्चन है तो वो 4 to 5 पेजेस में ही दीजिए, उससे ज़्यादा देने का ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो फिर नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या है। तो वैसे ही गाइस देखिए यहाँ पर और एक चीज़ समझाना था, ये बी पार्ट वाला यहाँ पर क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने बोले हैं। तो जब हम लोग एक सर्कल के लिए निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो और उसका एक्सिस से, ठीक इस तरह से, वैसे तो ऐसे तो नहीं रहेगा, ये कुछ इस तरह से रहेगा समथिंग ऐसे। तो गाइस अगर हम लोग बस इसका एक्सिस से निकालते हैं तो वैसे में 1 पेज हो जाएगा, और इसके साथ ही साथ आप लोग डायमीटर वाला भी मेंशन कर सकते हैं कि अगर इसका डायमीटर से निकाला जाए तो कितना होगा, क्योंकि वो इजीली निकल जाते हैं। ठीक, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगते हैं। और बस अगर आप लोग एक्सिस से निकाल रहे हैं तो भी ठीक ही है, पर डायमीटर वाला भी अगर आप लोग मेंशन कर लेते तो भी सही रहेगा इस तरह से ये वाला क्वेश्चन के लिए, क्योंकि बस आपको वही जो थ्योरम है परपेंडिकुलर एंड पैरेलल एक्सिस तो वही बस अप्लाई करना है वहाँ पर। और दूसरा डायमीटर के साथ ही साथ टेंजेंट के लिए भी आप लोग लिख सकते हैं, क्योंकि और आपको टेंजेंट और डायमीटर के लिए और कम से कम आधा पेज चाहिए, यानी 1.5 पेज चाहिए रहेगा इसको पूरी लिखने के लिए। ठीक, तो फिर देख लेते हैं। और जो 10 मार्क्स है तो वही आपको वैसे हिसाब करके कर लेना है, क्योंकि जो 15 मार्क्स है तो उसमें कितना 4 से 5 पेज लिखना है, तो उस हिसाब से आप लोग इसको लिख सकते हैं। तो देखिए फिर नेक्स्ट क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर रिंग, होप या डिस्क या सर्कुलर लेमिना। तो इस तरह से आपको ऐसा पूछा जा सकता है। तो देखिए ये है डबल स्टार वाला क्वेश्चन। ठीक, तो गैस यहाँ पर जो स्टार है इसको भी आप लोग नोटिस करते जाइएगा, क्योंकि अगर आपके पास टाइम कम है और बहुत ज़्यादा पढ़ना है तो उस स्थिति में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है तो उसको आप लोग पहले में पढ़ सकते हैं। ठीक, पहले पहले रिवाइज कर सकते हो उसको। तो ये देखिए ये वाला है। फिर नेक्स्ट क्या है, तो देखिए अगर बस इस तरह का जो क्वेश्चन है अगर कम मार्क्स में पूछा जा रहा है, ठीक, तो आप लोग बस इसका ये वाला जो इस तरह से देखिए, ये दोनों ही स्टार में आपको डिफरेंस देखना है। ये स्टार थोड़ा डार्क और बोल्ड है, ठीक, बोल्ड में है, तो इसलिए यहाँ पर जो बोल्ड वाले स्टार है तो उसी को ही आपको बस लिखना है, अगर इस तरह का बस क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जैसे समझाते हैं,
देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर रिंग का अगर निकालना बोल रहा है तो आपको बस उसके एक्सिस से ही निकाल कर दिखाना है ना। अगर यही वाला पार्ट अगर आपका बड़ा आ रहा है मतलब 1-1.5 पेज लग जा रहा है तो आपको फिर डायमीटर और जो टेंजेंट टू द रिंग है तो इससे नहीं भी निकाल कर दिखाने से चलेगा। पर अगर गाइस आपको आपका जो आंसर है 1 पेज जा रहा है बस, ठीक है, और आपको लिखने हैं 1.5 पेज तो आप लोग डायमीटर और टेंजेंट भी इंक्लूड कर सकते हैं। ये आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक। तो फिर नेक्स्ट क्या है, पैरेलल टू डायमीटर। तो देखिए जो टेंजेंट वाला है तो वो पैरेलल टू डायमीटर भी होते हैं और पैरेलल टू सेंटर ऑफ मास भी होते हैं, ठीक। तो ये दोनों के लिए भी आपको मतलब लर्न कर लेने हैं। और देखिए ये वाला जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला इस पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया टॉपिक का ये वाला जो पार्ट है तो इससे गाइस आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में भी काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ठीक। तो फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, अगर कुछ मेंशन ना हो तो आप लोग मार्क्स के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, ठीक, आंसर। और अगर मेंशन हो जैसे कि मान लेते हैं कि आपको जो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने बोल रहा है डायमीटर के अक्रॉस तो आपको डायमीटर के अक्रॉस ही निकाल कर दिखाना है, ठीक। तो इस तरह से फिर देखिए ये ट्रिपल स्टार वाला है। तो गैस ये वाला भी जो भाग है तो ये मेजर और माइनर दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है, एसी और मेजर दोनों के लिए ही। तो देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर तो ये वाला जो भाग है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और अगर गैस आपको बस एग्जाम में इतना ही पूछे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर ऐसे करके और थोड़ा कम मार्क्स में पूछा जा रहा है तो बस आप अबाउट इट्स ओन एक्सिस पर भी निकाल कर दिखा सकते हैं, ठीक। और अगर ज़्यादा मार्क्स में पूछा जा रहा है तो आप लोग ये तीनों से ही तीनों केसेस को ही लेकर चल सकते हैं, ठीक। वो एग्जाम में मेंशन रहते हैं, ठीक। उसी प्रकार देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलो सिलेंडर के लिए भी है तो इसमें भी 3 केसेस बनते हैं। फिर यहाँ ये वाला भी जो क्वेश्चन था तो वो ट्रिपल स्टार वाला था, यानी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन्यूलर रिंग के लिए। तो ये वाला जो क्वेश्चन है तो वो उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं होने वाला है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर भी क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस है पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो ये केस बनता है और फिर ये नीचे वाला दूसरा केस, ये नीचे तीसरा, 3 केसेस है, ठीक। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग यानी थिन हुप के लिए भी यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पर जो ये वाला जो बोल्ड वाला स्टार है इसका मतलब है अगर आपको जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है एनुलर रिंग का अगर आपको कम मार्क्स में पूछा जा रहा है तो आप लोग बस ये ऊपर वाला जो हिस्सा है जिसमें इस स्टार का निशान है तो उसको निकाल कर भी बस दिखा सकते हैं, ठीक। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन अ सॉलिड स्फीयर। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और इसमें भी 2 केसेस बनते हैं, एक डायमीटर के लिए और दूसरा टेंजेंट के थ्रू अगर जो एक्सिस है वो पास हो रहा है तो उसलिए। फिर नेक्स्ट क्या आता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फेरिकल सेल के लिए, होलोस्फीयर के लिए। तो इसमें भी एक तो थीन के लिए आपको पूछ सकते हैं और थीन में भी डायमीटर से अगर एक्सिस गुजर रहा है तो उसके लिए पूछ सकते हैं, टेंजेंट से भी पूछ सकते हैं और दूसरा थीन के अलावा क्या है, थिक के लिए। और थिक वाले में बस आपको डायमीटर से ही पूछा जा सकता है, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। फिर नेक्स्ट आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, MI यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया शॉर्ट फॉर्म में लिखा है यहाँ पर, इसको कैसे ऐसे भी लिख सकते हैं MOI, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन रोड और थिन बार, ठीक। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रह सकता है, बन सकते हैं इसमें इस पर भी। तो देखिए अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। तो ये क्वेश्चन है, सॉरी ये केस है और ये दूसरा वाला केस है। फिर नेक्स्ट क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर लेमिना। तो इस पर भी मतलब ये जो टॉपिक है तो इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। देखिए ट्रिपल स्टार वाला है तो यहाँ पर अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड यहाँ पर देखिए परपेंडिकुलर वाला साइन है, परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, ठीक। तो ये केस के लिए हो सकते हैं यहाँ पर। फिर नेक्स्ट देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड रेक्टेंगुलर बार,
ठीक, तो इसमें भी 2 केसेस आता है, एक तो ये और एक दूसरा वाला ये। ठीक, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं 10वां प्रश्न, जो 10th वाला जो क्वेश्चन, तो उसको देख लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन इनर्शिया एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इस पर इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक, ये डबल स्टार वाला है। फिर देखिए, डिफाइन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी, तो ये है। और दूसरा, डिफाइन रोटेशन अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस। तो ये जो क्वेश्चन है, तो ये मेजर वाला के लिए बस, और ऊपर का पूरा ही माइनर और मेजर दोनों के लिए है, दोनों के लिए ही है। ठीक, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है यूनिट 8। ठीक, और गाइस जो यूनिट 8 है, तो वहाँ पर क्या है कि यूनिट 8 मेजर और एसी, मेजर के लिए भी है और ये एसी के लिए भी है। हालांकि मेजर में 2-1 टॉपिक एक्स्ट्रा ऐड है, और एसी में वही 2-1 टॉपिक कम है। ठीक, तो चलिए इसके लिए भी देख लेते हैं। तो देखिए गाइस, अब नेक्स्ट यूनिट का करते हैं इलास्टिसिटी एंड फ्लूइड मोशन का। तो 5 मार्क्स के लिए देखते हैं पहले। तो डिफाइन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन एंड हुक्स लॉ, तो इन सभी को डिफाइन करने हैं। ठीक, और फिर नेक्स्ट क्या है, ये भी ट्रिपल स्टार वाला क्वेश्चन है, यानी इम्पॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट देखिए 2 नंबर वाला, राइट द टाइप्स ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट। तो इलास्टिक कांस्टेंट कितने टाइप का होता है, तो वो आपको लिखना है, और जो डिफाइन करना है पॉइजन्स रेशियो को। ठीक, तो ये भी ट्रिपल स्टार वाला क्वेश्चन है। तो देखिए फिर नेक्स्ट क्या है, सो दैट द वैल्यू ऑफ पॉइजन्स रेशियो लाइज बिटवीन -1 to 0.5। तो गैस ये भी PYQ क्वेश्चन रह चुका है। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर 15 मार्क्स वाला देख लेते हैं। क्या है, डिड्यूस एन एक्सप्रेशन टू कैलकुलेट द वर्क डन इन ट्विस्टिंग ए सिलेंड्रिकल वायर बाय एन एंगल थीटा, प्रूफ दैट द होलो सिलेंडर। तो गैस देखिए, यहाँ से यहाँ तक के क्वेश्चन है जहाँ पर आपको वर्क डन कैलकुलेट करने हैं। तो अगर आप लोग ट्विस्टिंग सिलिंड्रिकल वायर के लिए अगर आप लोग टॉर्क कैलकुलेट कर लेते हैं, तो वहाँ से भी वर्क डन आ सकते हैं। देखिए, वर्क डन और टॉर्क का रिलेशन कुछ इस तरह होता है। और फिर क्या है, प्रूफ डैट, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन भी अटैच्ड है यहीं इसी के साथ। प्रूफ दैट ए होलो सिलेंडर इज स्ट्रॉन्गर देन ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ सेम मास एंड मटेरियल। तो ये दूसरा क्वेश्चन है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन के लिए 8 मार्क्स, और दूसरा वाला जो क्वेश्चन है उसी के साथ अटैच्ड, तो उसके लिए 7 मार्क्स, तो टोटल 15 मार्क्स वाला हो जा रहा है क्वेश्चन। तो इसी को गैस इस तरह से पूछ सकते हैं ऊपर वाला क्वेश्चन के लिए, ट्विस्टिंग कपल, या फिर ट्विस्टिंग जो ट्विस्टिंग, सॉरी, ये वाला जो क्वेश्चन है, द वर्क डन इन ए ट्विस्टिंग ए सिलेंड्रिकल वायर। तो इसी क्वेश्चन की जगह इस तरह से इसको दे सकते हैं। इस तरह से नहीं, ये थोड़ा अलग रहेगा, क्योंकि ऊपर वाला में वर्क डन निकालने बोल रहा है, और यहाँ पर आपको टॉर्क निकालना है। और टॉर्क वो भी पर यूनिट ट्विस्ट, मतलब टॉ बाई थीटा, इस तरह से आपको निकाल कर यहाँ पर इस तरह से आपको निकालना है। तो देखिए, फाइंड द ट्विस्टिंग कपल पर यूनिट ट्विस्ट इन ए सिलेंड्रिकल वायर। और इसको हम लोग इस तरह से भी इसको और इस तरह से भी पूछ सकते हैं, ट्विस्टिंग कपल ऑफ टॉरिजन या टॉरिजनल रिजिडिटी। ठीक, तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और वही वाला क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जा सकता है। फाइंड द ट्विस्टिंग टॉर्क ऑन ए सिलेंड्रिकल ऑन वायर। ठीक, तो गैस आपको फिर से बता दिया जा रहा है। देखिए, इसका जो आंसर है तो ये अलग रहेगा, इसका थोड़ा सा अलग रहेगा, और जो ऊपर वाला क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट, तो इसका भी अलग रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वर्क डन बोला है, और यहाँ पर जो टॉ है, टॉ बाई थीटा निकालने बोल रहा है, और नीचे वाला में बस टॉ निकालने बोल रहा है। ठीक, तो फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, ये माइनर वालों के लिए है, ये माइनर वाले के लिए एक बार PYQ में आया था। ठीक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो देखिए, डिस्क्राइब, यहाँ पर सिर, यहाँ पर इसका प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा। देखिए, मेथड फॉर मेजरिंग यंग्स मॉड्यूलस ऑफ मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ वायर। ठीक, एंड डिराइव द फार्मूला यूज्ड। तो इसको गैस आपको देख लेना है, ये माइनर वाला पेपर के लिए आया था, माइनर के लिए AC।
PYQ रह चुका है। फिर नेक्स्ट आता है 6 मार्क्स के लिए। देखिए, डिफाइन वेरियस इलास्टिक कांस्टेंट। तो अलग अलग जो इलास्टिक कांस्टेंट है तो उसको यहाँ पर डिफाइन करने बोल रहा है। फिर नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर लिखा है इफ ये वाई ईटा एंड कप्पा, कप्पा है ना, रिप्रेजेंट द यंग्स मॉड्यूलस एंड द मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी एंड बल्क मॉड्यूलस रिस्पेक्टिवली। ठीक, यहाँ पर जो ये वाई है तो वो क्या है, वो यंग मॉड्यूलस है। फिर ये जो ईटा है तो ये मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी है। और ये जो कापा है या फिर जिसको हम लोग के से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं बल्क मॉड्यूलस को, तो ये है बल्क मॉड्यूलस। ठीक, तो ये जो रिलेशन है तो इसको आपको शो करना है, तो ये भी 5+10 मार्क्स का है। फिर नेक्स्ट है 7 नंबर वाला, डिराइव पॉइजोलस इक्वेशन फॉर फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू ए कैपिलरी ट्यूब एंड डिफाइन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो गाइस ये भी जो क्वेश्चन है तो ये भी PYQ रह चुका है, ये भी 2025 का क्वेश्चन है मेजर फिजिक्स का। ठीक, और माइनर फिजिक्स में भी दे सकते हैं क्योंकि आप लोगों का जो टॉपिक है वो सेम है ये वाला। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं 8 नंबर वाला। 8 वाला देखिए, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द ट्विस्टिंग कपल पर यूनिट ट्विस्ट, वही सेम ऊपर वाला जैसे क्वेश्चन है। और यहाँ पे देखिए, सो डेट द होलो सिलेंडर इज स्ट्रॉन्गर देन ए सॉलिड वन ऑफ द सेम मटेरियल मास एंड लेंथ। ठीक, तो ये आपका आ सकता है 7+3, यानी ऊपर वाला जो पार्ट है वो 7 मार्क्स का आ सकता है और नीचे वाला जो पार्ट है वो 3 मार्क्स का। फिर उसी के साथ ही अटैच रह सकता है, ये भी PYQ वाला क्वेश्चन है, ये भी क्या रह चुका है, PYQ। ठीक, तो डिराइव एन एक्सप्रेशन रिलेटिंग द इलास्टिक कांस्टेंट। देखिए यहाँ पर यंग मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस है और पॉइजन रेशियो है सिग्मा। ठीक, तो इस तरह से मतलब यहाँ तक क्वेश्चन था, देखिए यहाँ तक, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो देखिए कुछ रिलेशन होता है इलास्टिक कांस्टेंट सभी को मिला उला कर। ठीक, तो वो देखिए कुछ इस तरह से है, ये पहला रिलेशन है। ठीक, जो कि रिलेशन बिटवीन यंग मॉड्यूलस है, बल्क मॉड्यूलस एंड सिग्मा यानी पॉइजन रेशियो, पॉइजन्स रेशियो। फिर देखिए ये दूसरा वाला रिलेशन है, यहाँ पर भी यंग मॉड्यूलस है, ईटा है, यानी किसका है, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी का, और सिग्मा पॉइजन रेशियो का। अगर आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछे कि आप रिलेशन डिराइव कीजिए यंग मॉड्यूलस ईटा, सॉरी यंग मॉड्यूलस और फिर ईटा को क्या बोलते हैं, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी एंड पॉइजन्स रेशियो के बीच जो रिलेशन है तो वो डिराइव कीजिए, तो आप लोग इस रिलेशन को डिराइव करना आपको। ठीक, उसी तरह से यहाँ पर है और यहाँ पर भी। ठीक, 4 रिलेशन होते हैं तो ये आपको प्रैक्टिस कर लेना है। और ये वाला भी जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक, तो फिर देखिए, तो गाइस अब देख लेते हैं 9 नंबर वाला क्वेश्चन। देखिए ये जो 9 नंबर वाला क्वेश्चन है ये बस मेजर वालों के लिए है, क्योंकि जैसे कि पहले कहा गया था जो मेजर वाला स्टूडेंट है तो उन लोगों के लिए इलास्टिसिटी टॉपिक में कुछ एक टॉपिक एक्स्ट्रा है, तो वही है। और इसमें गाइस आपको ये भी याद कर लेना है, फ्लैक्सुरल रिजिडिटी। ठीक, ये किसको कहते हैं तो ये भी आपको देख लेना है थोड़ा। ठीक, इसका डेफिनेशन को, तो यहाँ पर ये गाइस ऐड करना ऐड नहीं किया गया है इसको, तो उसको भी गाइस आपको एक्स्ट्रा देख लेना है कि वो किसको कहते हैं बोलकर। देखिए यहाँ पर ये पार्ट क्या है, डिराइव द इक्वेशन फॉर द बेंडिंग मोमेंट ऑफ ए बीम एंड एक्सप्लेन ईच टर्म, व्हाट इज द मीन्ड बाय न्यूट्रल एक्सिस इन एन बेंड बीम। ठीक, एंड क्या लिखा है, व्हाट फैक्टर्स अफेक्ट द बेंडिंग ऑफ ए बीम। ठीक, फिर नेक्स्ट क्या है, बी नंबर वाला, डिफाइन कैंटिलीवर, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द डिप्रेशन ऑफ द कैंटिलीवर लोडेड एट इट्स फ्री एंड। ठीक, तो ये दो टॉपिक जो है बेंडिंग मोमेंट वाला और दूसरा कैंटिलीवर और तीसरा क्या है, फ्लैक्सुरल रिजिडिटी। तो ये 3 टॉपिक एक्स्ट्रा था मेजर वाले स्टूडेंट के लिए।
ठीक, तो इसको गाइस आपको देख लेना है। और ये जो क्वेश्चन है तो वो उतना तो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि इस तरह का जो क्वेश्चन है ये पीवाईक्यू में तो अब तक पूछा नहीं गया है 2024 और 25 में, तो अब तक नहीं पूछा गया इन 2 सालों में, तो फिर भी आपको देख लेना है। फिर देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फिर से गाइस कुछ टॉपिक आ जाते हैं यहाँ पर, तो इसको देख लेते हैं। मतलब एक ही क्वेश्चन है ये, मेजर वाले, मेजर, अच्छा यहाँ पे मेजर लिखा है ना, तो ये मेजर वालों के लिए भी है और गाइस माइनर वालों के लिए भी है। और ये पीवाईक्यू रह चुका है मेजर पेपर के लिए, मतलब मेजर पेपर का पीवाईक्यू है ये। ठीक, और मेजर और माइनर दोनों के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। देखिए क्या लिखा है, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस। तो रेडियस दे रखा है, हाइट दे रखा है, मास दे रखा है, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो ये 5 मार्क्स में सवाल आ सकते हैं। और गैस ये जो क्वेश्चन है ये मेजर और माइनर दोनों के लिए ही है, और ये पीवाईक्यू रह चुका है मेजर स्टूडेंट के लिए। ठीक, तो फिर ये वाला जो क्वेश्चन है नीचे वाला, इसको देखते हैं। सो दैट द रेशियो ऑफ द रोटेशनल टू ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सॉलिड सिलेंडर रोलिंग डाउन ए प्लेन विदाउट स्लिपिंग इज 1:2। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। फिर नेक्स्ट क्या है, सी नंबर वाला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बिगर सॉलिड स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर इज 1.64 स्मॉलर इक्वल स्फीयर आर मेड आउट ऑफ बिगर स्फीयर, व्हाट विल बी द, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, व्हाट विल बी द मोमेंट ऑफ सच स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी 5 मार्क्स में आ सकते हैं। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और गाइस अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी तरह के कुछ और टॉपिक के साथ।